सदर जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम एवं अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता है। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 पृष्ठ नंबर 271 सूत्र नंबर 17 परिग्रह पाप का लक्षण। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और ये 5वां पाप है परिग्रह। उस परिग्रह पाप का लक्षण क्या है? क्योंकि जब तक इन 5 पापों की विदाई नहीं होगी तब तक व्रतों का आगमन नहीं होगा। अगर हमें किसी अच्छी वस्तु को किसी पात्र में रखना है तो वो पात्र पहले साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। गंदे पात्र में कोई सामान्य वस्तु भी नहीं देता तो हमारी आत्मा में यदि इन पापों का सद्भाव जब तक रहेगा तब तक व्रतों का आगमन नहीं होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। यदि प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा और अंधकार होगा तो वहाँ प्रकाश नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे के प्रतिपक्षी ये होते हैं। परिग्रह पाप का लक्षण यहाँ अलग ही आचार्य महाराज ने दिया है। 2 शब्दों में एक छोटा सा सूत्र बनाकर और उस परिग्रह का लक्षण या पाप का लक्षण यहाँ दिया। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, हाँ, किसी भी पर वस्तु में मूर्छा, आसक्ति, ममत्व लीनता परिग्रह है। यहाँ पर मूर्छा किसमें होगी? तो पर वस्तु में होगी। अपनी वस्तुओं के लिए परिग्रह या मूर्छा नहीं कहा। जो जो पर है उन पर में यदि हमारी आसक्ति है तो वो मूर्छा है। इसलिए हमें ये पहचान करना पड़ेगा कि सो क्या है और पर क्या है। जो स्वभाव होता है वह सो होता है और जो विभाव है वह पर होता है। जो पर के कारण उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है वह सब एक दिन नष्ट भी होता है, लेकिन जो स्वभाव होता है वह हमारा अनादि काल से है। उसमें कोई आसक्ति या मूर्छा नहीं होती। मूर्छा जब भी होती है तो पर वस्तुओं में ही होती है। और वे परिणाम कौन कौन से हैं
जो पर वस्तु के कारण विकृत होते हैं, उन परिणामों को भी परिग्रह अथवा मूर्छा कहा गया। वस्तुतः बाहर से तो हम वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन उन वस्तुओं के प्रति हमारा जो ममत्व भाव है, आसक्ति है, वह समाप्त नहीं होने से मूर्छा का या आसक्ति का कारण बनता है, और वही परिग्रह है या पाप है। अब यहाँ परिग्रह के दो भेद हैं, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। कितने प्रकार के? एक अंतरंग परिग्रह और एक बाहर परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। लोक व्यवहार में इनको कोई परिग्रह नहीं मानता। परिग्रह बाहर के धन वैभव को लोग परिग्रह मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि बाहर के परिग्रह की चर्चा बाद में, पहले अंतरंग के परिग्रह की चर्चा। अगर अंतरंग में परिग्रह नहीं है तो बाहर में परिग्रह होने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन यदि बाहर में परिग्रह है तो अंतरंग में परिग्रह अवश्य ही पाया जाता है। अब बाहर का परिग्रह नहीं है तो भी अंतरंग में परिग्रह रह सकता है, ठीक है ना। तो ये 14 प्रकार के ये जो कहे गए मिथ्या, ये अपने माइक चालू करा रखा करो, आप लोग जो भी खोलते हैं ऑनलाइन वाले, म्यूट करके ही आप चालू करें। मिथ्यात्व को भी परिग्रह माना। मिथ्यात्व क्या है? पर वस्तु को अपनी कहना ही मिथ्यात्व है। देहे जीव को एक गिने, वही रातम तत्व मुधा है। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी कहना। जैसे शरीर मेरा है क्या, लेकिन मानना, यही सबसे बड़ा मिथ्यात है। इसलिए गृहीत मिथ्यात और अगृहीत मिथ्यात। गृहीत मिथ्यात तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, किंतु अगृहीत मिथ्यात को छोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गृहीत मिथ्यात तो मात्र हुंडाव सर्पणी की देन है। गृहीत मिथ्यात तो मनुष्यों के या देवों के पास मिलेगा, लेकिन त्रियंचों के पास और नारकियों के पास गृहीत मिथ्यात होता ही नहीं है। वो किसी अन्य आयतन की पूजा आराधना करते ही नहीं है। यदि हमने मान लो गृहीत मिथ्यात छोड़ दिया तो क्या सम्यक दृष्टि हो गई? आचार्य कहते संभव नहीं। वो तो अनादि काल से जितने भी त्रियंच की पर्याय है उनके पास कोई गृहीत मिथ्यात है ही नहीं, तो क्या वो सभी सम्यक दृष्टि हो गए? तो कहते नहीं, वे सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते। तो मिथ्यात को पहले जानना पड़ेगा कि उसके कितने भेद हैं। तो गृहीत मिथ्यात और अगृहीत मिथ्यात। अगृहीत मिथ्यात भावों में अनादि काल से पाया जाता है, और जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन सबके पास यह अगृहीत मिथ्या पाया जाता है। जितने भी संसार की व्यवस्था है वो मिथ्या दृष्टि के द्वारा मिथ्यात्व के साथ ही बनती है। इसलिए मिथ्यात्व भी क्या है? परिग्रह है। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों को भी क्या माना? परिग्रह माना। ये भी अपना स्वभाव नहीं है, और इनके कारण ही सारे परिग्रह आते हैं, चाहे वो अंतरंग हो और चाहे बहिरंग हो। पहला कारण मिथ्यात है और दूसरा कारण है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये रहेंगे तो आगे की हास्यादि 9 कसाय होंगी।
मिथ्यात रहेगा तो अनंतानुबंधी होगी, अगर मिथ्यात चला गया तो अनंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकती है। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक मिथ्यात को ही छोड़ दिया तो अनंतानुबंधी तो बहुत जल्दी चली जाएगी, और अनंतानुबंधी चली गई तो हाथ से आदि 9 कसाए भी चली जाएंगी। नहीं समझे ना? और हाथ से आदि 9 कसाए अगर पूरी तरह से चली गई तो फिर बहिरंग परिग्रह उनके पास होगा ही नहीं। ये कहाँ तक होते हैं? तो अलग अलग 9वें गुण स्थान और 10वें गुण स्थान तक लोक परिग्रह पाया जाता है। इसलिए 4 संज्ञाएं भी वहां तक परिग्रह के रूप में उपलब्ध रहती है। सबसे बाद में जाता है लोक, सबसे बाद में जाता है परिग्रह। क्रोध तो छोड़ दिया जाता है, मान भी छूट जाता है, लेकिन माया और लोभ, हिंसा का त्याग करना सरल है, झूठ भी छोड़ देंगे, चोरी भी नहीं, कुशील भी नहीं, लेकिन जब परिग्रह की बात आती है तो बड़े बड़े लोग भी इसमें क्या होते हैं? कितना भी तप करो, तपस्या करो, ध्यान में लीन रहो, किंतु यदि अंतरंग में कहीं ना कहीं ये भाव बैठा हुआ है कि ये मेरा है और मैं इसका हूं, ये तेरा है, जब तक ये मेरा और तेरापन लगा हुआ है तब तक ही परिग्रह संज्ञा वहां पर रहेगी। वस्तु का त्याग तो सरलता से किया, छोड़ दिया, लेकिन उस वस्तु के प्रति जो अपना रागात्मक संबंध था, जो सौमित्र बना था, वो समाप्त होता है क्या? नहीं होता। जैसे लोक व्यवहार में कहा जाता है प्रॉपर्टी खरीदना बहुत सरल है। क्या? मकान, प्लाट, खेत, फार्म हाउस खरीदना बहुत सरल है। एक बच्चा भी खरीद लेगा, पैसावर होना चाहिए, उसके पास पैसा है तो खरीदना बहुत सरल है, लेकिन बेचना बहुत कठिन है। और बेच भी दिया तो भी बिके हुए प्लाट को भी जब भी वहां से निकलता है क्या परिचय देता है? ये सब जो देख रहे हैं ना, ये अपने ही खेत थे, ये मकान जो है ना, ये हवेली अपनी ही थी। ऐसा होता कि नहीं होता? खरीदने के पहले कोई ममत्वपन नहीं होता, लेकिन बेचने के बाद नहीं छूटता। ये मूर्छा परिग्रह कहा जा रहा है कि छोड़ना सीखो। हम किसी वस्तु को ग्रहण तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उसको छोड़ने में तो पूरा जीवन लग जाता है। पूरे जीवन भर भी हम उनका त्याग नहीं कर पाते। जुड़ता चुपचाप है और टूटता आवाज के साथ है। इसलिए आज का सूत्र सिखाएगा कि छोड़ना सीखो। जोड़ना तो कोई बड़ा काम नहीं है। अगर प्रकृति भी वृक्ष अपने पत्तों को ना छोड़े तो उनमें क्या नवीन कोंपलें आएंगी? अगर नदी का पुराना सड़ा हुआ पानी सूर्य के द्वारा बाष्प बन के समाप्त ना हो, या बरसात होने पर आगे ना बहे, वहीं भरा रहे, तो क्या उस जल में निर्मलता आ पाएगी? नहीं। प्रकृति का परिवर्तन ही है, लेकिन हम उस परिवर्तन को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते। बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक हमारे शरीर में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हम प्रति वर्ष अपना एक फोटो खींच के रख लेते हैं और एल्बम में सजा के देखते हम वही है। अब आप वो नहीं है जो कल थे। क्या इतना तीव्रता के साथ परिवर्तन होता है इस शरीर में? स्वर्ग में देवों में चर्चा चल रही थी, इस दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? तो वहां इंद्र ने कहा कि वर्तमान में इस वसुधा के ऊपर एक व्यक्ति सबसे सुंदर है, उसकी सुंदर
सुंदरता के सामने देवों की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन देव लोभी तो होते हैं, ईर्ष्यालु भी होते हैं। कभी किसी की प्रशंसा उनको सहन नहीं होती। दो देव वहां से नीचे आए और पहुंचे उस व्यक्ति के पास जिसकी सुंदरता की तारीफ की गई थी, और वह अपनी व्यायामशाला में बड़े अच्छे से व्यायाम कर रहा था। पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, शरीर धूल से धूसरित था, फिर भी उसमें से वैसे ही आभा फूट रही थी जैसे रत्न को धूलि में कीचड़ में भी डाल दो तो भी वह प्रकाशित रहता है। तब देवों ने प्रशंसा की, वाह, सौंदर्य अगर कहीं है तो यहाँ है, इतना सुनना था। क्या हुआ, अंदर कसाय भाव उदय हो गया, रूप का अहंकार हो गया और कह दिया, अरे अभी आपने देखा ही क्या है, आपको सुंदरता देखना है, आइए थोड़ा हम आपको बताएंगे सौंदर्य क्या होता है। अभी आप हमारे अतिथिशाला में रुके, जलपान ग्रहण करें, तब तक हम तैयार होकर आते हैं। अब वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, चक्रवर्ती था, और चक्रवर्तियों का रूप अलग ही हुआ करता है। और इसके बाद भी वह अपने स्नान गृह में गया। होटल, तेल आदि जितने भी सामग्रियां थी, जितने लोग थे, सबने उसको नहलाया। आपके पास क्या ब्यूटी पार्लर होगी जो चक्रवर्ती के पास होती है? आपके पास क्या साधन होंगे? हाँ, 365 जिसके रसोइया होते हो, 365 जिसके वैद्य होते हो, निरंतर जिसका चेकअप करते रहते हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि बिना चेक किए उनको भोजन कराया जाता हो और बिना चेक किए उनके स्वास्थ्य को ना देखा जाता हो। प्रतिदिन अरे इतने रहते हैं कि बस पूछो मत। इसीलिए तो कहा जा रहा है, जिसे आप सुंदर मान रहे हैं वो क्षण भंगुर है। आप उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, क्षण भंगुरता को देखिए कि वो कितना क्षण भंगुर है। और जब वह अपने पूरे वस्त्राभूषण पहनकर तैयार होकर राजसभा में आए, जब उनको बुलाया गया कि बाहर से दो अतिथि आए हैं, उन्हें उपस्थित किया जाए, उन्हें लगा था अब ये हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे। यही मूर्छा है, आपको जो प्रशंसा की भूख है, जो नाम की भूख है, यही मूर्छा है, यही आसक्ति है, यही परिग्रह है और यही पाप है। इसको पाप कहा है, हाँ, इसको ही आचार्यों ने पाप किया। वो पाप तो थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ फलों के लिए होता है, लेकिन ये पाप तो जीवन पर्यंत और अनंत काल तक हमारी आत्मा में लगा हुआ है, चल रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा और अपना माथा हिला दिया अस्वीकृति में, महाराज आप कुछ भी कहें, लेकिन हम जो है वह आपको वास्तविकता बता देते हैं। आपका जो सौंदर्य प्रातः काल हमने देखा था वो अब हमारे देखने में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया, कहां से हो गया? ये महाराज, ये संसार की वास्तविकता है, इसका आपको ज्ञान करना चाहिए। अब दुखी नहीं होना, आप इसको समझ लो। कैसे? प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण भी दे देते हैं। और जब एक स्फटिक मणि का भाजन पात्र बुलाया और उनसे कहा, जैसा आज भी आप लैब में चेक कराने जाते हैं, वहां भी उनके पास व्यवस्था थी, और उन्होंने कहा आपके मुख का थोड़ा सा फूंक इस पात्र में आप छोड़ दीजिए, हम बता देंगे इसमें क्या है। आज के समय हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं। उन देवों के पास अवधि ज्ञान होता था,
और अवधि ज्ञान से देखकर उन्होंने बता दिया। जैसे डॉक्टर आपको एक रिपोर्ट लिख के दे देता है तो आप उसको सत्य मानते कि नहीं मानते? आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचबी कितना है क्या नहीं है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बना के एक पल भर में उनको पकड़ा दी और कह दिया, महाराज आपके शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो चुका है, आपके शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हैं। क्या हुआ? जैसे ही चक्रवर्ती ने सुना, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है, इस शरीर को अपना मानना यही सबसे बड़ा पाप है। तो किसका माने? दूसरे का मान ले क्या? शरीर तो हमारा ही है। हाँ, वस्तु अपने पास रहे या ना रहे, हम शरीर में रहे इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन शरीर हमारे अंदर ना रहे। हम मकान में रहे लेकिन मकान हमारे अंदर ना रहे। कोई रहा है कि हम मकान में नहीं रहते, मकान हमारे अंदर रहता है। हम गाड़ी में नहीं बैठते, गाड़ी हमारे अंदर बैठी हुई। आपको लगता है हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं? नहीं, उस गाड़ी में जरा सी स्क्रैच आ जाने दो, खरोंच आ जाने दो, फिर किसके अंदर खरोंच आएगी? आप बताना। आप उतर के क्या करोगे? फिर कितना ही उपदेश प्रवचन सब सुनो, उससे झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। वो सामने व्यक्ति दिख रहा है, उससे फिर भी झगड़ा किया जा सकता है, लेकिन कर्म एक ऐसी व्यवस्था है वो हमें दिखता भी नहीं है। प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था, उसका परिणमन है, हम उसके ऊपर कोई FIR दर्ज भी नहीं करा सकते, कोई कंप्लेंट नहीं करा सकते कि आपने हमारे शरीर के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता शरीर आपका है ही नहीं। आप तो उस पागल व्यक्ति की तरह शराब पी के गाड़ी के पास खड़े हैं और दूसरे की गाड़ी को ये कह रहे हैं ये गाड़ी किसकी है? तो कहता है गाड़ी मेरी है। उन्मत्तवत शरीर आपका है क्या? बोलिए। जैसे 8 लकड़ियां मिलके एक खाट बन जाती है, सुनती है ना? 4 पाए होते हैं और 4 लकड़ी होती है, पाटी सीरा जिन्हें कहा जाता है। उस खटिया पर सोने वाला पुरुष और वो खटिया एक है या अलग अलग है? वो पलंग और व्यक्ति दोनों एक है या अलग अलग है? ऐसे ही 8 कर्मों से मिलके आपका ये शरीर संसार बना है। इस शरीर और संसार से आप अलग हैं या एक है? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यर्थम। अब वो खटिया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपने को स्वयं खटिया मानने लगे तो लोग उसको क्या कहेंगे? क्या? मूर्ख। और अपन कौन है? ज्ञानी। अपन जिस शरीर में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, वो आप है क्या अलग है? आप उनसे, लेकिन उनसे आपको आसक्ति है कि नहीं? इन सबको आप अपना कहते कि नहीं? बचपन से यही सिखाया जाता है। सीधा तो कोई सिखाता ही नहीं है, उल्टा सब पढ़ाते हैं संसार में। और सीधी बात अगर कोई बताता है तो संसार के लोग उसे पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर सही बात कोई कह दे तो आप उसे क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे, क्योंकि आप एक पागल दूसरे व्यक्ति को क्या समझता है? ध्यान रखना, चोर ही किसी व्यक्ति को चोर कह सकता है, ज्ञानी नहीं। हिंसक ही दूसरे को हिंसक कह सकता है, झूठ बोलने वाला ही किसी को झूठा कह सकता है। जो स्वयं सत्यवादी है उसके द्वारा किसी को झूठा कहना भी असत्य है। क्या है? किसी को चोर कहना भी अपराध है, वो नहीं कहेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं चोर होगा उसे दूसरे को चोर कहने में
कितनी देर लगेगी? हाँ, जो दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं, मान लेना वे ही सबसे बड़े अपराधी हैं। एक कथानक आता है, एक व्यक्ति था जिसने कोई पाप कर दिया था। सारे लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर उसे मारने के लिए आए और वो बेचारा अपने प्राणों की रक्षा के लिए सबसे कह रहा है। उस भीड़ में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। इतने में एक महापुरुष आते हैं और जो समर्थ थे, बलवान भी थे। उन्होंने जैसे ही देखा, करे ये भीड़ तो उस व्यक्ति के प्राण ले रही, वो बीच में आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो सबने कहा, इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा पाप अपराध किया है, इसलिए इसको यहाँ पत्थरों से मारा जा रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, इसको दंड मिलना ही चाहिए, इसको दंड मिलना ही चाहिए। उससे पूछा, तुमने पाप किया है? उसने कहा, हाँ, हमसे गलती हो गई है और हमने पाप किया है। तो तुम फिर दंड के भागी हो, फिर बचना क्यों चाहते हो? लेकिन उस व्यक्ति ने, जो महापुरुष थे, इसको पत्थरों से मारा जाए, लेकिन शर्त एक रहेगी। क्या शर्त है? इसको पहला पत्थर वही व्यक्ति मारे जिसने जीवन में ऐसा कोई पाप ना किया। अब वो व्यक्ति प्रभावशाली था, सामर्थ्यवान था, उसकी बात को टालने की क्षमता किसी में नहीं थी। धीरे धीरे एक व्यक्ति ने अपने हाथ का पत्थर जमीन पर डाला और वो चला गया। अब एक गया, दो गया, धीरे धीरे से उठाकर जब देखते हैं, वो तो बेचारा आंख बंद करके खड़ा था कि अब मेरे में पत्थर मारे जाएंगे, अब मेरा बचना संभव है ही नहीं है, क्योंकि इन महापुरुष ने भी अपना निर्णय सुना दिया कि इसको पत्थरों से मारा जाए। और वो आंख बंद करके खड़ा है, लेकिन वो सज्जन आंख खोल के खड़े हैं। और जब देखा कि कोई भी व्यक्ति, वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा कि वहां खड़ा रहा हो, सभी जब चले गए, उसने कहा, आंख खोलो। उसने आंख खोली, अरे आपने कौन सा मंत्र पढ़ा? ये लोग कहाँ गए? ये तो अभी उतावले थे, किसी की सुनने को भी तैयार नहीं थे, एक पल के लिए भी। वो सारे लोग कहाँ चले गए? उन्होंने कहा, ये संसार सभी अपराधी है, यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने अपराध ना किया हो, लेकिन उनमें और तुम में बहुत फर्क है। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार नहीं किए, लेकिन तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और आज से मैं तुम्हें निरपराधी घोषित करता हूं। अब तुम्हें आज के बाद कोई पत्थर नहीं मारेगा, तुम मेरे साथ चलो। बस ये हमारे सूत्र उन अपराधों को स्वीकार करके उन पापों को त्याग कर देंगे, तो अगले सूत्र हमारे जब आएंगे, वो कहेंगे, नी सल्लो, अभी सल है। अगर हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप होता है, तो हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि तू अपराधी है, तूने पाप किया था। उस पाप का ना तूने प्रायश्चित लिया, ना क्षमा मांगी, ना दंड मिला। यहाँ तक कि जैनागम कहता है, अगर व्रती भी सल्लेखना करने जा रहा है, तो उसको अंत में प्रतिक्रमण करना चाहिए और अपने गुरु के पास जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसकी सल्लेखना मानी जाती है। लोग आ जाते हैं, अब आप इनकी सल्लेखना करा दो, समाधि मरण करवा दो, इनको नमोकार मंत्र सुना दो। अब ना तो वो सुन रहे, ना समझ रहे हैं, ना अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, ना वो अभी निश्चल बनने को तैयार है। ऐसी हमारी अवस्था बने, उसके पहले से ही हमको तैयार रहना चाहिए। तो सल्लेखना होगी। सल्लेखना तो सभी करना चाहते हैं, क्योंकि व्रती का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सल्लेखना ही है। लेकिन सल्लेखना के पहले
उन पापों के स्वरूप को समझकर बुद्धि पूर्वक उन पापों का त्याग करो। त्याग ही नहीं, यहाँ तो आसक्ति भी ना रहे कि आपने क्या छोड़ा है, क्या त्याग किया है। हम छोड़ते तो हैं, लेकिन वस्तु का त्याग, मकान तो बिक गया, गाड़ी बिक गई, वस्त्र हमने किसी को पहनने को दे दिए, लेकिन ये कहना बंद नहीं किया कि अचकन मेरी है। क्या ये कहना बंद, ये मकान हमारा है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी आकर जो आप कहती है प्रतिमा हमारी है, ये मंदिर हमारा है, ये वेदी हमारी है, ये भी मूर्छा है, ये भी परिग्रह है, ये भी पाप है। आप पाप को तो पाप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसको पाप मानने के लिए साहस की आवश्यकता है। बहुत बड़ा मन बनाना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे कह रहे हो? हमारे आपने तो नहीं, आपके किन्हीं पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले दान देकर वो तो अपना काम कर गए, और अगली पीढ़ी उसको अपना अपना कहकर नवीन पाप का बंद कर रही है। इसलिए आचार्य कहते कोई भी आयतन बनाओ, वो अपने आगे की संतान को अहंकार का कारण बना के मत जाना, उनके पतन का साधन ना बने। ऐसे आयतन बनाना, और जब बनाना समाज को सौंप देना, हाथ जोड़ के कह देना अब मेरा नहीं है। ऐसे उदाहरण अपने को कई मिलते हैं। दिल्ली में एक मंदिर है धर्मपुरा में, वहां जाके देखना, पूरा मंदिर बन गया। एक ही व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया, और बनाने के बाद उस समाज के पास पहुंच जाता है, भैया मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर में जाने की जो सीढ़ियां है ना, उनको बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैं समाज के सामने अपनी झोली लेकर आया हूं, आप इसमें कुछ भी दें, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और वो मंदिर की पूर्णता हो जाए। आप जाकर देखना, वहां प्रशस्ति में लिखा है आज भी। और समाज ने जब दिया अपना, अब इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो मना कौन करेगा। आज तक तो हम सब इनके पास मांगने जाते थे, लेकिन आज हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं तो बड़ा संकोच लोगों को हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने अधिक से अधिक देने का भाव किया। सबसे उन्होंने लिया और ले जाके सीढ़ियां बनवाई, और जिस दिन मंदिर बना उस मंदिर का नाम रखा पंचायती मंदिर। सेठ जी का मंदिर नहीं, किसका मंदिर रखा उन्होंने नाम? वो पंचायती मंदिर आज भी दिल्ली में धर्मपुरा में विद्यमान है। आप लाल मंदिर के पीछे ही है, आप जाके देख के आना, इतिहास बना गए वो। और हम थोड़ा सा कहीं सीढ़ियां बनाते हैं, उन पर भी पीढ़ियों के नाम लिख देते हैं। ये मूर्छा परिग्रह है। बहुत सोचना, रात भर नींद नहीं आएगी आपको। ऐसा करने के लिए मन बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस पाप से बच पाएंगे। आज तक तो हमने सुना था हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, धन रखना पाप है, लेकिन आप धन के दान देने को भी पाप बता रहे हैं। आप गलत सुन रहे हैं। क्या कहा? आप गलत सुन रहे हैं। हम धन के दान देने को पाप नहीं बता रहे। क्या कहा? धन दान देना पाप नहीं हो सकता, लेकिन धन को दान करके उसको अपना कहना। क्या वर्णी जी एक बार जा रहे थे, उनके पास कोई श्रावक था। अब वो कहता है, वर्णी जी आप बार 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 ये कहते हो पैसा बुरा है, धन बुरा है, इसका त्याग करना चाहिए। और चलते चलते नदी आ गई। अब नदी को पार करना था नाव में बैठ के, तो जो नाविक था
उसने पैसा मांगा तो भरणी जी के पास तो था ही नहीं कुछ। तो उनने कहा कि रोज तो बुराई करते थे, बड़े उन्होंने दृष्टि से देखा भरणी जी को, अब हमारा पैसे तुम्हारे काम में आएगा, चलो बैठो, तुम पर तो पैसा है नहीं, हम तुम्हें नाव पार करवा देते हैं। और उस तरफ पहुंचे, भरणी जी बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। अब जैसे ही आगे पहुंचे, अगले पड़ाव नदी पार हो गई, तो उसने देखा, क्यों भरणी जी कैसा रहा? अगर आपकी पूरी बात मान लेते और हम पैसे को नहीं बचाते तो कैसे नदी पार होते? तो भरणी जी ने कहा, पैसा बचाते तो नदी पार आज भी नहीं होती। क्या कहा? पैसे के त्याग से ही आप नदी पार हुए। अगर वो पैसा आप नाविक को नहीं देते तो क्या वो नाविक आपको नदी से पार नहीं कराते? बात तो हमारी सिद्ध हुई कि पैसे का त्याग करना चाहिए, तभी नदी पार होंगे। जब एक छोटी सी नदी को बिना त्याग के पार नहीं कर सकते तो संसार समुद्र को पार करने में आप क्या करोगे? पार हो जाओगे बिना त्याग के? बोलो, क्या चाहते अब? नहीं, हमारे पास सब कुछ रहे और हम संसार से पार हो जाएं। बिल्कुल, हम पूरा, आपको मोक्ष चाहिए, सब कहते हैं मोक्ष चाहिए, सिद्ध बनना, भगवान बनना, सब बनना, लेकिन हमारा घर परिवार ऐसा ही बना रहे, कुछ भी समाप्त ना हो, ये संभव ही नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति व्यापारी था और वो व्यापार के लिए विदेश गया, तो पिताजी के पास आया, पिताजी मैं जा रहा हूं विदेश यात्रा के लिए, धन कमाने के लिए, आशीर्वाद दें, मेरी यात्रा सारंग संपन्न हो। तो पिताजी ने उसको 4 कनस्तर दिए कि जहां भी जाओ इनको साथ रखना। क्या कहा? 4 खाली टीन होते ना जिसमें आप तेल भरते हैं, वो दे दिए, इनको ले जाओ और क्या करना, वो बढ़िया ढक्कन से वो पैक थे, उनको दे दिए। वो गया, बराबर उसने अपने जहाज में, समुद्र की यात्रा थी, उन 4 डिब्बों को एक साथ बांधकर व्यवस्थित जैसे पिताजी ने दिए थे, उन्होंने कहा था इनको खोलना मत। क्या नहीं करना? ये आपसी में बंधे हैं, ये भी नहीं खोलना और इनका ढक्कन भी नहीं खोलना। कभी विपत्ति आए तो आप, मेरा आशीर्वाद है, इनके ऊपर बैठ जाना तो समुद्र भी पार हो जाओगे। गया, व्यापार किया, धन कमाया, लौट के आ रहा था तो जहाज पूरा भर गया धन दौलत से। अब उसने देखा जो और रत्न बचे उन्हें कहां भरे, तो याद आया, करे 4 जो कुप्पे कनस्तर है वो रखे हमारे उस जहाज में, क्यों ना उनको खाली ले जाने से क्या फायदा है, तो उनको ही भर दिया जाए। और जो रत्न थे ढक्कन खोले गए और 4 कनस्तर को बराबर पूरा भर दिया और यात्रा वापसी के प्रारंभ हो गई। संयोग से दुर्घटना हुई, वो जहाज किसी बड़े हिमखंड से टकरा के फट गया, 2 भागों में हो गया। और अब नाविकों ने, जो चलाने वाले मल्लाए थे, देखो अब बचना मुश्किल है, आप अपनी अपनी व्यवस्था कर ले। पुराना जमाना था, आज तो जैकेट रहते उनको पहने लोग तैरते रहते, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो याद आया कि पिताजी ने कहा था इन 4 के ऊपर बैठ जाना, समुद्र पार हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उन 4 कनस्तर को समुद्र में रखा, क्या हुआ? वे 4 कनस्तर डूब गए। आचार्य यही कह रहे हैं, खाली हो जाओ। किससे? पापों से। आपने उस पाप को बदल के रत्नों का रूप लेके पूरा भर लिया और अब कह रहे हो नहीं, अपनी लिस्ट डायरी लिए बैठे हो, हमने इतनी धर्मशालाएं बनवाई, इतने मंदिर बनवाए। कई लोग
शंका समाधान जिज्ञासा समाधान में भी पूछते हैं। हमने इतने महाराजों की यात्रा कराई, चौके लगाए, बस यही तुमने चौका लगाया, ये तो पुण्य का काम किया, लेकिन ये प्रश्न पूछ के तुमने क्या किया? कम नहीं, समाप्त हो गया, बस बदले में आपको मिल गया। महाराज ने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़े सेठ है, इनका सम्मान किया जाए, साल पहनाओ, श्रीफल लाओ, माला पहनाओ। पहनते कि नहीं पहनते? कैसा लगता है? और आपने ये काम किया और कोई नाम ना बोले फिर कैसा लगता है? सही बताना। मूर्छा, परिग्रह, ये घर मकान तो ठीक है, एक खाली डिब्बे अगर आप लेके चलते तो ये व्रत आपको भवसागर से, लेकिन उन व्रतों का ही अहंकार कर लिया कि हम व्रती हैं, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तो ही वह पाप हो गया। और तो ठीक है, अपने लिए बने हो, किसी दूसरे के लिए बने हो क्या? हम व्रती बने, दानी बने, त्यागी बने, किसके लिए बने? अपने लिए बने। ये भावना यदि हमने उसके अंदर बिठा ली, हम विद्वान हैं, हम ऐसे हैं, बस यही मूर्छा और ममत्व भाव है। ध्यान, बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, जितनी करो। सूत्र तो बहुत छोटा लगता है, मूर्छा, लेकिन इसका पेट बहुत बड़ा है। बीज तो बहुत छोटा होता है बट लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का है। क्षेत्र, जमीन, जंगल की, वास्तु, घर, कोठी, सोना, चांदी, धन, गाय, भैंस, घोड़ा, स्कूटर, कार आदि, ये धन कहलाता है। मुद्रा को कोई धन नहीं माना जाता, और धान्य माने अनाज होते हैं। दास, दासी, वस्त्र और बर्तन, इस प्रकार ये 10 बहिरंग और 14 अंतरंग सब मिलाकर दोनों प्रकार का 24 प्रकार का बतलाया। यहाँ केवल मूर्छा को ही परिग्रह कहने का कारण यह है कि यदि हम वस्तु के संग्रह को परिग्रह कहेंगे तो बिना किसी वस्तु के न रहने वाले पशु पक्षी तो फिर क्या हो जाएंगे? अपरिग्रही। और चक्रवर्ती आदि महान परिग्रही ठहरेगा, लेकिन चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होकर भी अपरिग्रही हो सकता है। जिसके पास एक कटोरा भी ना हो, पहनने को लंगोटी भी ना हो, तो ही वो महापरिग्रही हो सकता है। अतः बाह्य चेतन अचेतन वस्तुओं में, आंतरिक राग देश विकारों में जो ममत्व भाव है कि ये मेरे है, इस भाव का नाम, बस इतना कहना ही आपका पर्याप्त है कि ये मेरा है, ऐसा है, ये मकान है। लेकिन सुनने और कहने में क्या अच्छा लगता है? आज का सूत्र कहता है छोड़ो, पकड़ो नहीं, जितना पकड़ कर रखोगे, ये क्या है? ये मकान है। किसका है? बस धर्मशाला है। इसके पहले हमारे पिताजी रहते थे, अब हम रहते हैं, आगे हमारे बेटे रहेंगे। इतना तो कह सकते ना। ये क्या है? एक सराय है, किराए का मकान है। जब तक किराया चुका रहे हैं तब तक रह रहे। कल क्या होगा? कल दूसरे का हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन ये आसक्ति छूटने के बाद भी अपना कह रहे हैं। सिखाया ये जा रहा है कि उसमें रहते हुए भी ये कहो कि ये मेरा नहीं है। इतना कहने से ही आप बच सकते हैं, और इतना नहीं कहेंगे तो आंतरिक राग देश विकारों में जो ममत्व भाव है, ये मेरे हैं, इस भाव का नाम मूर्छा है। और मूर्छा ही परिग्रह है। वास्तव में आभ्यंतर ममत्व भाव ही परिग्रह है, क्योंकि पास में एक पैसा ना होने पर भी जिसे दुनिया भर की तृष्णा है, वह क्या है? परिग्रह है। मूर्छावान व्यक्ति कहीं चला जाए,
तो संसार बसा लेगा, और जो मूर्छा से रहते वो महलों में भी आ जाए तो भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः बाह्य वस्तुओं को इसलिए परिग्रह कहा कि वे ममत्व भाव के होने में कारण होती है। मूर्छा का त्याग भी बाह्य वस्तुओं का त्याग किए बिना नहीं हो सकता। कुछ लोग इस सूत्र का उल्टा अर्थ निकालते, हम रहते तो हैं लेकिन हमें आसक्ति नहीं है। तो ठीक है, अगर आपके हाथ में जो अंगूठी है ना वो निकाल के हमें दे दो, जो आपका हार है, चेन है, वो हमें दे दो। ऐसा हो सकता क्या? इसी परिसर में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने 1996 में एक प्रवचन किया था। आपने सुना क्या? नहीं सुना? 30 साल पहले। लेकिन इसी परिसर में एक प्रवचन किया था कि एक घर में चोर चले गए। अब वो चोर गया, उसने देखा कि घर में एक महिला सो रही है और उसके हाथों में सोने के कंगन है। वो जाग रही थी लेकिन फिर भी उसने अपने को इस रूप में प्रस्तुत किया क्या कि मैं सो रही हूं। तो उस चोर ने उसके हाथ का एक कंगन निकाल लिया। अब दूसरा हाथ दूसरी तरफ था, तो चोर को कोई कष्ट ना हो तो उसने ऐसा बहाना किया कि वह अभी नींद में ही है, और अपना दूसरा हाथ भी ऐसा रखा कि वह चोर के सामने पहुंच गया। उसने एक कंगन उतारा और दूसरा उतार के जब वो गया तो घर जाके माँ को बताया। उसने कहा, कह रहे माँ आज तो हमें कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ी, उस महिला ने खुद ही अपना हाथ हमारे आगे कर दिया और हमने वो कंगन उतार लिया। तो माँ ने कहा, बेटा तुम गलत घर में चले गई। क्या कहा? तुम गलत घर में चोरी करने पहुंच गए। उसका दरवाजा खुला था कि बंद था? दरवाजा तो खुला था। तो रात्रि में दरवाजा कौन खुला छोड़ता है? तुम्हें पता होना चाहिए। और तुमने आज तक जो चोरी की वो तो पाप था, लेकिन आज तुमने महापाप किया है। अब जाओ, क्या करो? कंगन वापस करके आओ। ऐसा कोई कर सकता है क्या? एक चोर भी ऐसा करने को तैयार हो गया, लेकिन महानता उनकी है कि जिन्होंने अपने उन कंगनों के प्रति हाथों में है फिर भी कोई आसक्ति। यदि आप कहते हैं कि हम घर में रहते हो हमें आसक्ति नहीं है, तो आपको उनकी तरह अपना जीवन बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता, कंगन तो ठीक है, जो वस्तु आपके किसी काम की ना हो, आपके दरवाजे पर एक यदि पत्थर पड़ा हो और उसको भी अगर कोई उठा ले तो आप क्या करते हो? वहीं रख दो। नहीं, ये तो आपके घर के बाहर है। घर के तो बाहर है लेकिन हमारे भीतर है। घर के तो बाहर है लेकिन हमारे भीतर है, इसलिए आपके किस काम में आएगा? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम तो जहां रखा है वहीं रख दो। क्या सोना चांदी है क्या? रुपये पैसे हैं क्या? क्या पड़ा था? एक पत्थर। आपके यहाँ आता है ना, जब हम गाड़ी खड़ी करते तो उसको टायर में लगा देते हैं कि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। आप काम भी ढूंढ लेते हैं। हमारे काम का नाम लेके आए थे ना, तो हमारा है। मूर्छा के बिना उसका सद्भाव बन नहीं सकता। इसलिए परिग्रह त्याग में मूर्छा के त्याग के साथ ही बाह्य पदार्थों के त्याग पर भी जोर दिया गया। परिग्रह में प्रमाद योग तो है ही, पिछला सूत्र तो लगाते ही जाना, प्रमत्ति योगात् मूर्छा परिग्रह। क्या इसमें प्रमाद तो है ही, बिना उसके नहीं। परिग्रह में प्रमाद योग तो है ही, फिर भी रत्नत्रयधारी जीव के जितने अंश में प्रमाद भाव ना हो उतने अंश में अपरिग्रही बना है। परिग्रह लोभ पाप है। क्या है? परिग्रह कहो, लोभ कहो, ये क्या है? पाप है। एक अंधेरी सावन की रात है, एक कहानी और इसमें लिखी है।
हम पढ़ के सुना दे रहे। आकाश में बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है। राजा शृणिक ने महल की खिड़की से बाहर देखा। बिजली की चमक के प्रकाश में एक वृद्ध व्यक्ति जंगल में लकड़ी बीन रहा है। उसे देखकर राजा का मन दुख से भर गया कि अंधेरी रात में लकड़ियां बीन रहा है। क्या इतना गरीब है कि दिन भर काम करने के बाद भी अपना पेट नहीं भर पाता। पेट तो भर लेता है, पेट ही नहीं भर पाती। क्या पेट भरने के लिए कोई नहीं कमा रहा है? पेट तो सबका भरता है, चाहे मनुष्य हो चाहे प्रियंच हो। उनके पेट सोते जरूर हैं, उठते जरूर हैं, लेकिन जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ खा पी कर सोते हैं। राजा ने सिपाही को बुलाकर कहा, उस लकड़ी बीनने वाले वृद्ध को प्रातःकाल हमारे सामने पेश करो। सवेरे वह बूढ़ा उपस्थित हुआ। उसके अंग प्रत्यंग की चमड़ी इतना वृद्ध था कि पूरे शरीर में झुर्रियां थी, खाल लटक रही थी, मुख पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी दशा देखकर राजा का मन करुणा से उमड़ पड़ा। उन्होंने भीगे स्वर से कहा, भाई तुम कौन हो और अंधेरी रात में लकड़ियां क्यों बीन रहे थे? क्या दिन भर के काम से तुम्हारा पेट नहीं भरता? अपन भी तो ओवरटाइम कर करके परेशान है ना। पहले तो एक ही व्यक्ति कमाता था, अब तो व्यक्ति कहीं भी लड़की पुत्री देखने जाता तो पहले पूछता, क्या नौकरी करवाना है? बोलो किसकी कमाई खाना है? पत्नी। क्या पति इतना भी समर्थ नहीं है कि अपने परिवार को पालन कर सके? तो उसको पुरुष कहलाने की योग्यता ही नहीं। अगर वो अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता तो उसे शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी बेटी देना भी नहीं चाहिए। ये जैन दर्शन की परंपरा नहीं है। आप ध्यान रखना, कड़वा है लेकिन सच है। जो अपना पेट नहीं भर सकता उसे ना शादी करने की योग्यता है, ना संतान पैदा करने की योग्यता है। जो उनको नहीं पढ़ा लिखा पाएगा, शिक्षा दीक्षा नहीं करा पाएगा, तो उसके लिए संसार बसाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्ध ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम मम्मन सेठ है। क्या नाम है? मेरे पास एक बैल है, मैं उस बैल की जोड़ी का दूसरा बैल खरीदना चाहता हूं, इसलिए रात दिन मेहनत करता हूं। आप भी तो मेहनत करते हैं। एक गाड़ी है, दूसरी खरीदना है, एक मकान है, दूसरा खरीदना है, एक फैक्ट्री है, दूसरी लगाना है। और खाने वाले कितने हैं घर में? बोलो, हम दो और हमारे दो। बाकी कमाई किसके लिए है? ये दूसरे नौकरों के लिए। हमारे लिए तो कुछ ही नहीं है। ये कमाई हमारे मन की भूख है, पेट के लिए तो पर्याप्त है। जब तक दूसरी जोड़ी का बैल ना खरीद लूंगा, चैन की सांस ना लूंगा। दया से भीगे हुए श्रेणिक बिंबसार वृद्ध पर द्रवित तो थे ही, सहानुभूति के साथ बोल उठे, भाई तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरी बैलशाला से जो बैल पसंद हो वह बैल ले लो। वृद्ध ने उत्तर दिया, मेरे बैल की बराबरी करने वाला आपकी बैलशाला में एक भी बैल नहीं है। यह सुनकर राजा चकित रह गए और कहने लगे, तुम्हारे बैल में क्या विशेषता है? मैं उसे देखना चाहता हूं। वृद्ध ने उत्तर दिया, आप मेरे घर पर चलकर बैल को, क्योंकि बैल यहां नहीं आ सकता, आपको ही चलना पड़ेगा श्रेणिक बैल देखने। वृद्ध के घर गए, वहां उन्हें तलघर में ले गए और मूर्ति के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा दिया। सारा तलघर प्रकाश से जगमगा उठा। एक बैल नहीं, वहां प्रत्येक शेर, हाथी, हिरण, चीता, बाघ
सबकी जोड़ियां विद्वान थी और वे सब हीरे पन्ना रत्न सोने चांदी के बनाए गए थे। इतना वैभव तो राजा के राज खजाने में भी, राजा अपना पूरा खजाना भी दान कर दे तो उस बैल की जोड़ी का बैल नहीं बनाया जा सकता। राजा देखकर चकित रह गया। वह बैल रत्नों से निर्मित था और कहा, भाई तेरी जोड़ी का बैल सचमुच में मेरे पास नहीं है। देखो, आवश्यकताएं तो किसी की भी पूर्ण की जा सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आप किसी के पास अपनी इच्छाओं का कटोरा लेकर घूम रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाओ तो कोई नहीं कर देगा। आपको भोजन करना है तो जगह बैठ जाओ। हमारे टिफिन में इतनी रोटियां होती है कि एक से दो व्यक्ति आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता की नहीं। इच्छाओं का कटोरा इतना बड़ा है कि आप क्या, सारे संसार का वैभव भी उसमें डाला जाए तो वो अणु के बराबर लगेगा, वो कभी भरेगा नहीं। फिर सोचकर कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, जब तुम्हारे पास इतना धन है तब तुम इसका आनंद क्यों नहीं लेते? क्यों दिन रात परिश्रम की आग में अपन कैसे, बोलो, चाहे चातुर्मास हो, चाहे स्वाध्याय हो, कुछ भी हो, जब आपके पास इतना धन है तो अच्छे से पूजन क्यों नहीं करते? अच्छे से स्वाध्याय क्यों नहीं करते? इस मानव पर्याय में तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करते? क्या करें, हम जाएंगे तो फैक्ट्री में कौन बैठेगा, ऑफिस में कौन बैठेगा? एक व्यक्ति, पांडिचेरी की घटना है, आरिका विज्ञानवती माता जी का चातुर्मास हुआ। वो व्यक्ति 4 महीने 8 महीने माता जी वहां रही, एक दिन भी अपनी दुकान पर नहीं गया, फैक्ट्री में नहीं गया। सुबह से आता था, पूजन पाठ करना, चौके लगाना, स्वाध्याय में बैठना। चातुर्मास पूर्ण हो गया तब उनके सेवकों ने आके कहा, सेठ जी आप सिर्फ एक दिन के लिए ऑफिस चलिए, बाकी हम सारा काम संभाल रहे हैं और दीपावली का दिन है, इनाम हम अपने हाथ से नहीं ले सकते, आपकी पूरी फैक्ट्री चला सकते हैं। और उन्होंने जाके उनको इनाम बांटा, अच्छा, और वापस आ गए। माता जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले, माता जी क्यों जाऊं दुकान, मुझे थोड़ी कमाना पड़ता है, मेरा इतना स्टाफ है, सारे कमाएंगे तभी तो मुझे देंगे, तभी उनकी वेतन मिलेगी, मैं क्यों जाऊं? ये दुकान तो जीवन भर चलेगी, लेकिन आपका चातुर्मास तो मुझे अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी सोच वाले व्यक्ति आज भी विद्वान है। आप ये मत सोचिए अपने गाँव में, अरे बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं ऐसे लोग, क्या हम उनसे शिक्षा नहीं ले सकते? और हम कमा के क्या करेंगे, यही छोड़ जाएंगे। इसलिए वह प्रतिदिन मैं जब जाता हूँ भोजन बना मिलता है, मंदिर में आता हूँ पूजन की थाली तैयार मिलती है, घर में जाता हूँ बिस्तर बिछा हुआ मिलता है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? माता जी मेरे पास इतना है, इसका नाम है मूर्छा का अभाव। और हमारी दुकान सुबह से शाम तक नहीं चलती, लेकिन ग्राहक को देख रहे हैं और शाम को बंद करके आ जाते हैं। तो कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन ये क्या होगा इससे? हमारी एक बिल्ली के जैसी, बिल्ली होती है ना, दिन भर घूमती है, लेकिन एक भी जीव ना मिले तो भी उसे हिंसा का पाप लगता है। और एक हिरण होता है, जब उसे भूख लगती है तब कहीं जाकर घास ग्रहण करता है, और आखिर लकड़ियां बीनते बीनते उस वृद्ध की आयु पूरी हो गई। उसकी मृत्यु पर उसका धन राज भंडार में जमा हो गया। तो भैया, लोभी पुरुषों का धन सदैव दूसरों की संपत्ति बना करता है। आज जीव की यही दशा है। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, दिल, दिमाग जवाब दे जाते हैं, किंतु यह जीव तृष्णा से ग्रसित दुखी बना रहता है। प्राप्त संपत्ति का भी वह सुख से उपभोग नहीं कर पाता।
आगे आगे और पाने की आग में सदा जलता रहता है। शांति पाने के लिए धन इकट्ठा करता है, लेकिन कितने धन से शांति मिलेगी? मूर्छा की कोई सीमा भी है? किस किस धन से वैभव में शांति मिलेगी? अज्ञात है। जितना भी धन वैभव बढ़ता है, परिग्रह भाव में अशांति बढ़ती जाती। गुरु जी कहते थे जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है, और वह लोभ अशांति होना धर्म नहीं, क्या है? पाप है। शांति धन वैभव में नहीं, शांति तो अपने कुछ अंतरंग स्वभाव में है। जो शांति है वही धर्म है। उस शांति की खोज करनी चाहिए और उसी में जीव का कल्याण है। जावानी के ज्ञान है सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देव दो, वाणी भारती ज्योति सरना कहे हर स्वामी सनाए मोक्ष पातम। धर्म कर संसार सो धर्म कर निर्वाण, धर्म सारे गुना हर समा।